प्रीता की नजर ऋषभ जी पर थी, और जब मेरी और ऋषभ जी की शादी हो गई है तो वो पागल हो गई है। अब उसकी नजर करण पे है। वो इस घर में आने के लिए इतनी डेस्परेट है कि वो तो करण के साथ सो भी सकती है। खबरदार! जो प्रीता का नाम भी लिया अपनी जुबान से तो तुम्हारी गंदी जुबान से प्रीता का नाम सुनना भी नहीं चाहता मैं। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे प्रीता ने कुछ नहीं बताया, तुम्हारे काले कारनामों ने खुद बताया। वो जो गुंडा पाल के रखा है ना तुमने, राज, उसने बताया सब कुछ मुझे। सब कुछ बताया है कि तुम चीज क्या हो। बस उसने उस लड़के का नाम नहीं बताया जिसके साथ तुम शादी करने वाली थी, क्योंकि मैंने पूछा नहीं, मैंने जरूरी नहीं समझा, क्योंकि जिससे कोई रिश्ता ही नहीं रखना, उसकी जिंदगी में कौन आता है और कौन जाता है, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो कहते हैं ना, पाप छुपाए नहीं छुपता, खुद ब खुद सामने आ जाता है। अभी खुद तुम्हारे मुंह से मैंने पृथ्वी का नाम सुन लिया। नहीं पापा जी, मैंने पृथ्वी जी का नाम कब लिया? आपने शायद गलत सुना। मैंने पृथ्वी जी का नाम नहीं लिया। आप वो गुंडे राज का विश्वास कर रहे हो? अरे वो एक गुंडा है। आपने देखा था ना कि जब वो हमारे घर आया था, उसने मेरे बारे में कितना उल्टा सीधा कहा था, सब झूठ कहा था, और फिर उसने माफी भी मांग ली। उसने कहा कि उसने जो कुछ किया प्रीता के कहने से किया, प्रीता ने सिर्फ पैसे दिए थे। शट अप! मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूं। और ये क्या तुम्हारे हाथ में है? प्रॉपर्टी के पेपर्स? ये तुम्हारे हाथ में क्या कर रहे हैं? और उससे बड़ा सवाल ये है कि तुम्हारे हाथ में आए कैसे? मैं बताती हूँ। नहीं बता पाओगी। तुमने सबसे पहले ऋषभ की अलमारी से राखी जी की अलमारी की चाबियां चुराई, उसके बाद इस कमरे में आई, यहां पर आकर प्रॉपर्टी के पेपर्स ढूंढे, लेकिन पेपर ढूंढते ढूंढते तुम्हारे हाथ में राखी जी की ज्वेलरी लग गई, जो तुमने पहन भी रखी। तुमने सोचा तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई, घर में कोई नहीं है तो पूरे घर की जासूसी कर लो। एक एक करके पूरे घर के ताले खोल डाले तुमने। नहीं पापा जी, मैं तो मम्मी जी की अलमारी में कुछ रखने आई थी, और मैंने ज्वेलरी देखी तो ट्राई कर ली। तुम राखी जी की अलमारी में कुछ रखने आई थी? अरे आज तक मैंने उनकी अलमारी को बगैर पूछे हाथ नहीं लगाया, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम तो भी कल आई हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि घर में चाबियां रखी कहाँ है, इसलिए तुमने पहले ऋषभ की अलमारी में चाबियां ढूंढी। नहीं पापा जी। नहीं पापा जी? तो क्या चाबियां अपने आप उड़कर आ गई तुम्हारे पास? नहीं, वो उड़ के नहीं आई। मैं ऋषभ जी की अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी, और जब मैं चाबी मतलब अलमारी में... क्या ढूंढ रही थी? क्यों झूठ पे झूठ बोले चले जा रही हो? हाँ, बोल बोल के थकती नहीं हो क्या? कितना झूठ बोलोगी? शर्लिन, आदमी एक झूठ छुपाने के लिए 10 झूठ बोलता है, और वही कर रही हो तुम। देखो, कान खोलकर सुन लो, मैं हिंदी में बता रहा हूं, मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुका हूं, ये समझ लो। तुम मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकती, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे उस पाले हुए गुंडे राज ने उस दिन जब तुम्हारा राज खोल दिया था, तुम्हारे ही इशारे पर उसने बाजी पलट दी और सारा इल्जाम प्रीता पर लगा दिया, क्योंकि तुमने उसे खरीद के रखा है। ये सब झूठ है। चिंता मत करो शर्लिन, तुम्हारे इस झूठ का इस बार सबूत है मेरे पास। वो जो तुम्हारा पाला हुआ गुंडा है ना राज, उसके मोबाइल में तुम्हारे कॉल्स, तुम्हारे मैसेजेस सब चेक कर चुका हूं मैं। उसके मोबाइल में जो नंबर है वो तुम्हारे नंबर से पूरी तरह से मैच करता है, अच्छी तरह से देख चुका हूं मैं, इसलिए चिंता मत करो, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। और अभी अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे मुंह से तो मैंने खुद सुना है, तुम्हारे उस सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड पृथ्वी, तुम्हारा आशिक, उसका नाम, तुम्हारा उसके साथ जो रिश्ता है, सॉरी नाजायज रिश्ता। घिन आ रही है मुझे तुम्हारी शक्ल देखते हुए भी। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती, सब जान चुका हूं, सब समझ चुका हूं, इसलिए मुझे कहानियां मत सुनाओ। अब तो सिर्फ ये पता लगाना है कि हमारे परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जो हमारे घर में इतना गंद फैला दिया तुमने। बोलो, क्या बिगाड़ा है? नहीं पापा जी, ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रहे। शर्लिन, तुम्हारे इन मगरमच्छ के आंसुओं का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मुझे तो पछतावा इस बात का है कि मैंने प्रीता को अपने सामने हमेशा अपमानित होते हुए देखा है। वो लड़की जिसने हमारा हमेशा साथ दिया, हमेशा हमारे साथ खड़ी रही, लेकिन हम में से किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया, हमेशा उसे गलत समझा। वो कहती रही कि शर्लिन सही लड़की नहीं है, वो ऋषभ से शादी किसी मकसद के लिए करना चाहती है, लेकिन वो मकसद क्या है ये कोई नहीं जानता।
लेकिन अब मैं जानता हूं तुमने ऋषभ से शादी अपना कोई पुराना बदला चुकाने के लिए की है। अभी यही कह रही थी ना तुम थोड़ी देर पहले, पृथ्वी अब हमारा बदला पूरा होने वाला है, ऐसे कुछ कह रही थी। तुमने मेरे बेटे से शादी बदला लेने के लिए है। वो बदला क्या है ये भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। चलो बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, निकलो यहां से। अभी तुम्हारे घर में कोई जगह नहीं, चलो पापा निकलो यहां से। पापा जी प्लीज, निकलो यहां से। पापा जी मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? और ज्यादा बेइज्जती करवा के जाने का मन है तो ठीक है, अभी बुला कर लाता हूं। सब लोग मंदिर गए, आज वो लोग भी तुम्हारा असली चेहरा अच्छे से देख लेंगे, तुम्हारा एक घिनौना चेहरा। मंदिर में हमारे परिवार की सलामती की दुआ मांगने गए, शायद उनकी दुआ कबूल हो गई आज। पूरा परिवार तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकालेगा। देखिए पापा जी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं पृथ्वी से कभी बात नहीं करूंगी, मैं किसी से कभी बात नहीं करूंगी। आप जो मुझे बोलोगे मैं वो करूंगी। प्लीज मैं पृथ्वी के साथ कभी नहीं दिखूंगी। प्लीज प्लीज, मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है, इतने अच्छे पति मिले, इतने अच्छे सास ससुर मिले, प्लीज मुझसे मेरा परिवार मत छीनिए प्लीज। ये तो शर्लिन की आवाज है। हो क्या रहा है? तुम पागल हो गई हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? एक बार में बात समझ में नहीं आती? तुम्हारे इन मगरमच्छ के आंसुओं का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। अब तो सिर्फ मुझे यह पता लगाना है कि तुम्हारी और पृथ्वी की मेरे परिवार से क्या दुश्मनी है, किस बात का बदला लेना चाहते हो तुम लोग। तुमने मेरे बेटे ऋषभ से शादी की, प्रेग्नेंट होते हुए किसी और से प्रेग्नेंट होते हुए भी तुमने मेरे बेटे ऋषभ से शादी की। मैं इस राज का पता लगा कर रहूंगा, एंड आई प्रॉमिस आज शाम होने से पहले तुम्हें इस घर से और हमारी जिंदगी से बहुत दूर फेंक दूंगा। नहीं पापा जी प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत सारी गलतियां की है। जब मेरी शादी इस घर में हुई और मुझे इतना प्यार मिला, मुझे एहसास हो गया कि मैं कितनी गलत थी। मैं एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी हूँ। प्लीज मुझे अपनी बेटी समझ के माफ कर दीजिए प्लीज। आप कहेंगे तो मैं प्रीता से माफी मांग लूंगी, उसके पैर पड़ जाऊंगी, लेकिन प्लीज ऋषभ जी को पृथ्वी के बारे में मत बताना। जिस बात का डर था वही हो गया। अब मुझे लूथरा फैमिली से दूर रहना होगा। सबसे पहले तो मुझे एक अच्छा सा लॉयर ढूंढना होगा, जिसकी मेरी बेटी को बहुत जल्दी जरूरत पड़ने वाली है। हो गया तुम्हारा? जितना नाटक करना था कर लिया। बंद करो अपना प्यार का नाटक। मेरा बेटा तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, वो प्रीता से प्यार करता है। आज तक मेरी बेटी की जिंदगी में जो कुछ भी गलत हुआ है ना, मैं वादा करता हूं उसका ये बाप वो सब गलत सही करेगा, उसकी जिंदगी को फिर से सुधारेगा। उसकी जिंदगी में जितने भी आंसू हैं, जितना भी दर्द है, उसको मैं मिटा दूंगा। और जानती हूं उसका सबसे बड़ा दर्द क्या है? तुम। और मैं वादा करता हूं उसके इस दर्द को आज शाम होने से पहले इस घर से बाहर फेंक दूंगा मैं। यह महेश लूथरा का वादा है। पापा जी, पापा जी। क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं। श्योर? क्या? वही तो पूछ रहा हूँ, क्या? फोन आया था प्रीता का, री- तुझसे बात करना चाहती थी।
लेकिन तेरा फोन स्विच ऑफ है। मेरा फोन स्विच ऑफ है? आपके बेटे नहीं आए अभी तक। इस पूजा में उनका होना बहुत जरूरी है। मैंने कई बार महेश जी को कॉल किया, लेकिन ये मेरा फोन नहीं उठा रहे। एक काम करते हैं, माता जी की पूजा अर्चना करते हैं, तब तक वो आ ही जाएंगे। मैं एक काम करती हूँ, भाई को मैसेज करके ये बात बता देती हूँ।